मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश कुलावत है। तो कल हमने देखा कि बहुत अच्छी बारिश हुई है और कई इलाकों में हुई है। पंजाब से लेकर के हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। गरज चमक के साथ बौछारें हुई और राजस्थान के तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ पिछले 36 घंटों से ओले भी गिरे हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर इन सारे इलाकों में ओले गिरे हैं। और भी कई जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कुछ इलाकों में, खास करके अगर सबरकांठा में जो बडाली वटोड़ है, यहाँ पर आर.डी. पटेल ने हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये पूरा जो खेत है यानी गेहूं की फसल है पूरी बैठ गई है और इस जगह पर काफ़ी तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है। और जब तेज बारिश होती है तो जो पौधों की जो जड़ें हैं कमज़ोर हो जाती हैं और तेज हवाएं उसको बिठा देती हैं और जो दाने हैं वो इसमें जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो सबरकांठा के जो इलाके हैं उस कई इलाकों में इस तरह का फसलों में नुकसान देखने को मिला है और उसी तरह की जो नुकसान है वो राजस्थान के भी कई इलाकों में देखने को हमने मिला है। और अब ये जो वेदर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पंजाब के ऊपर बना हुआ था ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो आज जो मौसमी गतिविधियां हैं वो लगभग समाप्त होने वाली है। गुजरात के ज़्यादातर इलाकों से समाप्त हो जाएगी और राजस्थान के भी ज़्यादातर इलाके क्लियर हो जाएंगे। कल हमने जैसे देखा था कि पूरे जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अजमेर और जो बाकी इलाके जोधपुर तक में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। टोंक वगैरह में काफ़ी तेज ओलावृष्टि भी हुई थी और उसी तरह भीलवाड़ा में भी ओलावृष्टि हुई थी। तो ये सारे जो इलाके हैं, अब जो साउथ राजस्थान है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है वहाँ पर आज भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और जो उत्तरी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, इस इलाके का मौसम शुष्क हो जाएगा और वैसे ही जो गुजरात है वहां का भी मौसम साफ होने लगेगा। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब आगे जाएगा तो पश्चिमी पंजाब और हरियाणा के भी जो इलाके हैं वो वहां से मौसम साफ हो जाएगा और ये जो पूर्वी जिले हैं पंजाब, हरियाणा के और दिल्ली के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी और दिल्ली का भी मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है। और अब क्या होगा कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है, तो उससे क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं वो अपना रुख चेंज कर लेती हैं और जो घूम के आ रही थी, यानी कि अरब सागर से नमी लेकर के आ रही थी, यहाँ से नमी लेकर के आ रही थी बंगाल की खाड़ी से, तो अब ये आप देखिए जिस तरह से ये उत्तरी हवाएं शुरू हुई हैं, तो ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जो उत्तरी हवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और उससे क्या होगा कि तापमान काफी ज्यादा गिर जाएगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है एक बार फिर सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा, यानी कड़ाके की सर्दी एक बार फिर इन सारे इलाकों को परेशान करेगी। और 31 जनवरी होते होते ये जो इलाका है ये पूरा, यानी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, इन सब इलाकों में ये कह सकते हैं हम कि ये जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, ये सारे इलाके हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र तक जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और जो मुंबई वगैरह में हमने देखा था कि 20 डिग्री के ऊपर जो मिनिमम टेम्परेचर पहुंच गया था, तो वहां पर भी यानी कि मुंबई वगैरह में भी अब जो टेम्परेचर है 2 या 3 दिनों के अंदर 15 या 16 डिग्री के आसपास आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ इलाकों में 14 डिग्री भी आ जाए। उसी तरह से जो तापमान गिरेंगे वो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाकों के साथ साथ जो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बरमनी और नासिक, मालेगांव, जलगांव, शिरडी, कोपरगांव, दहानू वगैरह और पुणे, यहाँ तक तापमान नीचे आ जाएंगे। और उसी तरह अहमदाबाद, बड़ोदरा और इस इलाके में जो उसके आसपास के जामनगर, मोरबी, इन इलाकों में भी जो टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। राजकोट, अमरेली में भी तापमान गिरेंगे, ये यानी कि 2 दिनों के बाद होगा। और पहले तापमान सौराष्ट्र का पश्चिमी राजस्थान में गिरेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये जो विंड्स हैं वो पूर्व की तरफ आने लग जाती हैं और पूरा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये जो महाराष्ट्र में तापमान गिर जाएंगे। और 1 फरवरी से हमें उम्मीद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना तक तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी हल्की रहेंगी
और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलेगी। खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, एक दो स्थानों पर थोड़ा सा तेज बौछारें भी हो सकती हैं, लेकिन कल होते होते जो मौसम है पूरे इलाके से लगभग साफ हो जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा। ये पीछे वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में 3 या 4 दिन का गैप रहेगा, तो 3 दिन का कम से कम गैप रहेगा। तो जो उत्तरी हवाएं हैं वो काफी नीचे तक यानी काफी साउथ तक पेनिट्रेट कर जाएंगी। अब क्या होगा कि ये जो एंटी साइक्लोन है ये भी अब धीरे धीरे हट जाएगा और हवाएं जो है वो इस तरह से यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। और इन सारे इलाकों में ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, यहाँ से इस तरह से हवाएं आएंगी पूरी तरह से, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में उत्तर पश्चिमी जब हवाएं आएंगी तो 2 या 3 दिनों के बाद यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे, मौसम साफ रहेगा और हवाएं काफी ज्यादा तेज चलने की संभावना नजर आ रही है 31 तारीख से उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जिससे कि जो सर्दी है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दिन में धूप तो निकलेगी लेकिन तेज हवाएं परेशान करेंगी और जो सर्दी की जो एहसास है उसको बरकरार रखेंगी। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में अभी फिलहाल कोई बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और जो सिक्किम वगैरह है ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। और एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो डिप्रेशन बनने वाला है और ये डिप्रेशन बनकर श्रीलंका के पास जाएगा। तो श्रीलंका में जैसे कि जाफना है, बोबुनिया है, त्रिंकोमाली, बट्टिकलोहा, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में मूसलाधार हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है। और उसी तरह से तमिलनाडु, केरल, ये तमिलनाडु, दक्षिणी केरल, कोमरिन एरिया और श्रीलंका के तट पर 40 से 50 किलोमीटर और गश्त में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और जो समुद्र में लहरें भी काफी ज्यादा ऊंचे उठने की संभावना है। इनका असर दक्षिणी जो जिले हैं, जो डेल्टा इलाका है जो तमिलनाडु का, उस इलाके में ज्यादा देखने को मिलेगा। अंदरूनी तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी, नीलगिरी हिल्स में भी हल्की बारिश होगी, साउथ केरल में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके और कर्नाटक के ज्यादातर इलाके और तेलंगाना, ये सारे इलाके शुष्क ही बने रहेंगे। इस इलाके में किसी भी तरह की कोई खास मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।